आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास की वर्कशीट नंबर 20 जिसका सब्जेक्ट है साइंस। आज हमारी डेट है 9 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में। यह आपने साइन देखा होगा बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी वैसे ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया है क्वेश्चन में पढ़ेंगे नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट्स व्हेन द बॉडी इज वेट। जब आपकी बॉडी गीली हो तो आपको इलेक्ट्रिक स्विच या गैजेट टच नहीं करने चाहिए। नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनको नंगे हाथों से, मतलब सिर्फ हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए बिना किसी प्रोटेक्शन के। नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइन्स। जो हम पतंगे उड़ाते हैं, पतंगों को कभी भी ऐसी जगह पे नहीं उड़ाना चाहिए जहाँ पर तारे हों बिजली की। डोंट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफार्मर्स। इलेक्ट्रिक पोल्स और ट्रांसफार्मर्स को नहीं छूना चाहिए। रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ एंड इज कूल। जब बल्ब ठंडा हो चुका हो, जब हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब गर्म हो जाता है। जब बल्ब ठंडा हो चुका हो और स्विच ऑफ हो, जो उसका प्लग है वो बंद हो, तभी बल्ब को चेंज करना चाहिए अगर चेंज करना है तो। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिक सेल का यूज करना चाहिए सभी एक्टिविटीज के लिए जो भी हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। अब देखिए यहाँ पर हमें एक सेल बनाया हुआ है। सेल में एक प्लस का साइन है, एक नीचे माइनस का साइन है। जो प्लस का साइन है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे जो माइनस का साइन है उसे हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. अब ये जो है हमारे पास फिगर जो है ये है इलेक्ट्रिक सेल। और ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब जितने भी इलेक्ट्रिक सेल होते हैं सब में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसी तरीके से नीचे देखेंगे, नीचे हमें बैटरी दी गई है। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। बैटरी जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है दो या दो से ज़्यादा सेल्स का। ये सेल हमने पढ़ा था, इसके दो या दो से ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं बैटरी में। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स का क्या होते हैं। कनेक्टिंग वायर्स, अगर हमें वायर शो करनी हो तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्विच इन ऑन पोजिशन, अगर हमें दिखाना हो कि स्विच ऑन है तो इस तरीके का साइन होता है। बल्ब का साइन ये होता है, सेल का साइन ये होता है। अगर ऑफ दिखाना है कि प्लग जो है ऑफ है तो ये वाला साइन होता है और बैटरी का साइन ये होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमें दिया गया बल्ब का एक फोटो दी गई है, इसमें अब ये है बल्ब और जो रेड कलर का दिखा रखा है ये है फिलामेंट। बल्ब अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। बल्ब क्या होता है, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी आती है और वो उसको लाइट में कन्वर्ट कर देता है। फिलामेंट a tiny coiled tungsten wire which is supported by two thick wire inside the bulb. फिलामेंट जो होता है वो एक आपने कभी बल्ब अगर देखा हो तो आप देखिएगा बल्ब में एक बीच में से तार जा रही होती है, बहुत पतली तार होती है और दोनों जो हिस्से होते हैं जहाँ पर यहाँ पे दिखा रखा है ना हरा और ये नीला, इन जैसे दो तार ऐसी तरीके से दो वायर्स होंगी उनसे जुड़ी हुई होती है। जब तक ये जुड़ी रहेगी तो ये बल्ब जलेगा, नहीं जुड़ी होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, विल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ गैप बिटवीन टू वायर्स, व्हाई। हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगा अगर सर्किट के अंदर गैप है दो वायर के बीच में। अगर सर्किट के अंदर गैप होगा दो वायर के बीच में तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे नो, बिकॉज इन दिस केस द इलेक्ट्रिक सर्किट विल नॉट कंप्लीट। क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों वायर अटैच नहीं होंगी, इसलिए करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। विच ऑब्जेक्ट्स यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमें जो नीचे ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए गए इनमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ यूज होती है वो बताना है। तो फैन में होती है,
मोबाइल फ़ोन्स में होती है, टेलीविजन्स में होती है, कंप्यूटर्स में होती है, टॉर्च में होती है, फ्रिज में होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमसे पूछा गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब आप सोच रहे होंगे टॉर्च में कैसे, तो टॉर्च में या फिर मोबाइल फ़ोन में कैसे, तो टॉर्च मोबाइल फ़ोन में हम सेल का यूज़ करते हैं इसलिए। नेम टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। हमें दो टर्मिनल के बारे में बताना सेल का। सेल के दो ही टर्मिनल होते हैं, आपको बताया गया था, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें जिससे कि वो इस टॉपिक को समझ सकें और अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि नई नोटिफिकेशंस आपके पास, हमारी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें।